अन्याय हो रहा है, अन्याय। अब क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? फायर करेंगे, दोबारा करेंगे फायर। बीजेपी की ही सरकार में बीजेपी का ही नेता कह रहा है अन्याय हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। ये वही कुंवर प्रणव चैंपियन हैं जिन्होंने सरेआम गोलियां चलाई हैं। ये वही कुंवर प्रणव चैंपियन हैं जो खुद को राजा कहते हैं। ये वही कुंवर प्रणव चैंपियन हैं जो इस तरीके की हरकत, इस तरीके की हिमाकत खुलेआम करते हुए दिखे। चैंपियन साहब, जिस आदमी ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, हमारे घर में उसको कुछ नहीं कहा, हमें उसने आगे चेक किया, मेरे स्टाफ को मारा, मेरे महल पे गोली चलाई। आज हमने बचाव में कार्रवाई की तो पुलिस ने उठा दिया। ये अन्याय हो रहा है, अन्याय। आपने भी घर में जाकर फायर किया, आपने भी घर में जाकर फायर किया। आपने 10:28 पे मैंने फोन किया, मैंने FIR लिखी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब नहीं हुई तो फिर आदमी को अपना सम्मान तो रखना पड़ेगा साहब। तो भी मैम आगे क्या करेंगे मैम? आगे क्या रहेगा मैम? There is no FIR. There is no FIR. चैंपियन जो कह रहे हैं वही बात चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी भी कह रही हैं। यानी दोनों ही अपनी ही पार्टी की सरकार पर आरोप ये लगा रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, अन्याय हो रहा है, इसीलिए वो इस तरीके से खुलेआम कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। दूसरी ओर उमेश कुमार भी कुछ ऐसी ही हरकत करते दिखे। वो भी अपने आप को बहुत ज्यादा जोश में दिखाते हुए नजर आए। समर्थकों ने संभाल तो लिया, लेकिन लोकतंत्र के लिए, उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की सभ्यता संस्कृति के लिए इस तरीके के नजारे खतरनाक हैं। और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने जो किया या उमेश कुमार ने जो किया, दोनों ही किसी तरीके से जायज नहीं है। इन हालात में जब उत्तराखंड शांत है तब इस तरीके की राजनीति का क्या मायने? ऐसा पहले बदतमीजी उमेश ने करी मेरे घर में, उमेश कुमार मेरे घर में घुसा बिना इजाजत के, कल बहुत बदतमीजी करी उसने। अपने साथ होती तो बुरा लगता है ना, हम लोग सुने और सहे जी। मैम गोली चलाने के आरोप, गोली लगा मैम, गोली लगा, देखा मैं वहाँ नहीं थी मैम, गोली चला। सारी दुनिया देख रही है कि कानपुर में क्या हुआ, लेकिन रानी देवयानी ने नहीं देखा। शायद बीजेपी भी देखे को अनदेखा कर रही है, इसीलिए एक्शन के मामले में महेंद्र भट्ट अभी सोच विचार में। कानून अपने हाथ में लेकर और कानून का खिल्ली उड़ाना, ये कम से कम एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। और मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री से कहा भी है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सख्त से कदम उठाने चाहिए और इस प्रकार का माहौल निर्माण किसी के द्वारा ना हो, इसका प्रयास होना चाहिए। पार्टी की तरफ से कुछ स्टंट रहेगा? देखिए, क्योंकि विषय संज्ञान में आया, निश्चित रूप से हम अपने किसी भी जनप्रतिनिधि वर्तमान और पूर्व किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति ना पार्टी देती है और ना भारत का संविधान देता है, ना कानून उसको अनुमति देता है। यकीनन इस तरीके की इजाजत कोई नहीं देता, लेकिन सवाल इस बात का है कि सब कुछ देखने के बाद भी बीजेपी एक्शन क्यों नहीं ले रही अपने इस नेता के खिलाफ? आखिर इनको पार्टी से निकालने या इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का कदम उठाने में इतना सोच विचार क्यों करना पड़ रहा है? सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर उत्तराखंड में इस तरीके के नेताओं को किस रूप में आगे बढ़ाया जाएगा, और अगर ऐसे ही नेता बढ़ते रहे तो इस उत्तराखंड का क्या होगा? जानलेवा हमला ही है, इससे अब और क्या इससे बड़ा हमला हो सकता है कि लगातार आके गोलियां चलाई जाएं। विधायक जी, गनीमत ये रही आप मौजूद नहीं थे, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता है। 2 दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप भी आरोप लगा रहे हैं, वो भी आरोप लगा, दोनों। अब आपका क्या एक्शन होगा? देखिए, एक्शन तो पुलिस कार्रवाई करेगी जो होगी। जी। विवाद इन दोनों के बीच 2022 से ही चल रहा है। जब विधानसभा के चुनाव में खानपुर से उमेश कुमार जीत गए थे, तब सोशल मीडिया पर लगातार दोनों एक दूसरे पर छींटाकसी करते रहे, तंज कसते रहे। लेकिन अब नौबत इस तरीके की आ गई है कि जान पर बनाई। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इस तरीके से ये उत्तराखंड कहां जा रहा है और इस तरीके के नेताओं का उत्तराखंड में होने का फायदा क्या है? ऐसी सियासत का क्या मतलब जो उत्तराखंड को बदनाम करे, देवभूमि पर कलंक लगाए? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।